नमस्कार दोस्तों। केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर पेंशन चाहिए तो पेंशन सेवा की अवधि 35 साल से घटाकर 25 साल। ईपीएस न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए की जो मांग की जा रही है। वृद्धा पेंशन भोगियों को कुछ राहत दी जाए जिससे पेंशनरों की वेतन बहुत कम है। सामाजिक कल्याण योजना के रूप में सरकारी अंशदान को 1.16% से बढ़ाकर 2% करे। यदि कोई व्यक्ति जो 10 वर्षों में ईपीएस का सदस्य है उसे 7,500 प्रति माह मिलता है तो 33 वर्षों से सदस्य रहने वाले व्यक्ति को कितना मिलना चाहिए? 33 प्लस 2 वर्ष का बोनस। दोनों बराबर नहीं हो सकते। लंबी अवधि के लिए अनुमानित वृद्धि होनी चाहिए क्योंकि पेंशन फंड इससे वहन कर सकता है। क्या सरकार इसे सब्सिडी देने के लिए सहमति होगा या पेंशन योग्य वेतन बढ़ाकर 52,500 रुपए किया जाना चाहिए? 52,500 रुपए किए जाने तक पेंशन योग्य वेतन वाले सभी लोग सब्सिडी दी जानी चाहिए। सरकार को हर साल हजारों करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। क्या सरकार इस पर सहमति होगी? देखते हैं सरकार क्या करती है। पेंशन योग्य वेतन वृद्धि की मांग करें ना करें, नए सेवानिवृत्त लोगों की पेंशन अपने आप बढ़ जाएगी। न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग करें ताकि उन्हें बेहतर वेतन मिल सके। वृद्धि पेंशन भोगियों को कुछ राहत दी जाए जिनका योग्य वेतन बहुत कम है। पेंशन योग्य सेवा की अवधि 35 साल से घटाकर 25 साल करने की मांग की जाए ताकि पेंशन योग्य वेतन का आधा हिस्सा केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर पेंशन के रूप में मिल सके। सामाजिक कल्याण योजना के रूप में सरकारी अंशदान को 1.16% से बढ़ाकर 2% करने या ईपीएस पेंशन के अतिरिक्त निश्चित स्तर को कम ईपीएस पेंशन पाने वाले सभी लोगों को वृद्धावस्था पेंशन जो है देने की मांग करें। हालांकि दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि ईपीएस 95 पेंशनर जो हैं वो 60 साल के बाद ही उनको पेंशन मिलना शुरू होता है। तो इसमें क्या हो सकता है? एक कारण ये भी हो सकता है जिस प्रकार से हरियाणा सरकार ने किया कि आप इसमें जैसे उनका जो पेंशन का पैसा उसमें 500 रुपए, जो 1,000 रुपए या 500 रुपए या 2,000 रुपए, जो भी आप हर जगह के राज्यों की अलग अलग पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन है, तो 60 साल के बाद उनको वैसे भी पेंशन मिलना स्टार्ट होता है। तो 60 साल के बाद आप वृद्धावस्था पेंशन भी शुरू करते हो तो उसको उसमें ऐड कर दिया जाए। कुछ तो इस प्रकार से बढ़ जाएगा पैसा। बहुत से हमारे पेंशन भोगियों का कहना है, हालांकि मैं आधिकारिक रूप से कोई घोषणा नहीं करने की उम्मीद रखता हूं, हालांकि बहुत सारे हमारे पेंशन भोगियों का कहना है कि जिस प्रकार से हालांकि हरियाणा में यह लागू किया गया है, हरियाणा में इस प्रकार से जो है पेंशन दी जाती है, तो इस प्रकार से अगर अन्य राज्यों में भी इस प्रकार से लागू किया जाता है तो पेंशन भोगियों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। हालांकि जो उनकी मांग है अपनी जगह स्पष्ट रूप से है, लेकिन अगर सरकार इसको नहीं करती है तो क्या करती है? तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि ईपीएस 95 पेंशन जो है, पेंशनर्स हैं, उनको वृद्धावस्था से जोड़ दिया जाए और वृद्धावस्था के तहत उनको पेंशन दी जाए। उनका पैसा अगर उसमें जुड़ता है तो वो प्लस होगा। हालांकि आपको ये भी बताना पड़ेगा कि जो 15,000 रुपए मिनिमम उनका सैलरी रखे हो, इसको बढ़ा के 21,000 से 25,000 रुपए तक कर दो या 30,000 रुपए तक कर दो, तो इसमें अनुमानित पेंशन वैसे भी बढ़ेगा। हालांकि कुछ लोगों को, जिन लोगों को 1,000 रुपए से भी कम पेंशन मिलती थी, उनका क्या होगा? उनको भी सरकार एक अलग से एडवाइजरी जारी करे, उनका भी संशोधन जो है किया जाना चाहिए। हालांकि उनका उतने में गुजारा किस प्रकार से होगा? वो लोग भी तो सेवा अवधि के बीच में ही काम किया। अगर उनको पेंशन दी जा रही है तो उन्होंने काम किया है, तब उनको पेंशन दी जा रही है। तो इस पे आपको संशोधन करना है और आपको निश्चित करना है कि किस प्रकार से हमारे जितने भी संशोधन किए जा रहे हैं वो पूर्ण रूप से किए जा रहे हो। हालांकि एनएससी ने अपना जो है पूरा एडवर्टाइजमेंट जो था उन्होंने बनाया और जाके दोस्तों प्रेजेंटेशन जो था वो दिया। प्रेजेंटेशन बनाने में उनको पूरी नाइट लग गया। उनके और भी बहुत सारे आप लोगों के जो सरकार के सवाल थे उनसे पूछे गए, उन्होंने हर एक सवाल को का जो है बेबाकी से उत्तर दिया और सरकार को मनाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। अब सरकार को देखना होगा कि सरकार इससे संतुष्ट है या नहीं है। अगर सरकार इससे संतुष्ट है तो इसका जल्द से जल्द निवारण किया जाए, यही हर एक जनों की मांग है। अगर इस पे सरकार संतुष्ट नहीं है तो सरकार अपना रुख स्पष्ट करे, किस प्रकार से सरकार संतुष्ट होगी और किस प्रकार से जो है इस संभावित मांगों को पूरा किया जा सकता है। हालांकि सरकार अपना रुख स्पष्ट जल्द ही कर सकती है। आने वाले टाइम में हमारा ज्यादा टाइम तो बचा नहीं है। 1 फरवरी को अपना बजट आना है और इस बजट में संभावित जो है मुद्दा अपना यही है, ईपीएस 95 पेंशनरों का। अभी सरकार के पास इससे बड़ा मुद्दा कोई हो ही नहीं सकता ईपीएस 95 पेंशनरों के सिवा। ईपीएस 95 की पेंशनरों का जो है सबसे बड़ा मुद्दा है और ये पहले तो इतना जन सैलाब नहीं था। अब आप एक एक मीटिंग में देखोगे, कमांडर अशोक राव साहब के मीटिंग में जाके देखो कितने ज्यादा जनसंख्या में जो है ईपीएस 95 के पेंशन इकट्ठा हो रहे हैं और इस प्रकार से लोग जुड़ रहे हैं। पहले बहुत से हमारे भाई जो हैं ईपीएस 95 के पेंशनर हैं वो सोशल मीडिया से कनेक्टेड नहीं थे, उन लोगों को जानकारियां नहीं थी। जो पेंशन मिलती थी उसी में खुशी होते थे। बहुत सारे लोगों को पेंशन नहीं भी ले पाते थे, बहुत सारे लोगों को पेंशन बहुत ही कम दी जा रही है। अब सभी लोग जागरूक हो रहे हैं। आने वाले टाइम में सोशल मीडिया का जमाना है, हर किसी के पास एंड्रॉइड फोन है,
इस प्रकार से जो है आप लोगों की जो है इस प्रकार से जो वीडियो होती है इनकी जानकारी आप लोग एक दूसरे व्यक्ति को शेयर करते हो, अपने दोस्तों को शेयर करते हो, अपने भाइयों को शेयर करते हो, वो लोग जानकारी कहीं और शेयर करते हैं। इस प्रकार से जो हमारे सारे पेंशनर जो हैं जुड़ रहे हैं और सारे एकत्रित हो रहे हैं। हालांकि हर एक मंचों पे आपने देखा होगा कि भीड़ बढ़ती जा रही है। और जिस प्रकार से सरकार ने आश्वासन दिया है कि आप लोगों का काम जो है 1 फरवरी बजट में संभावित कुछ होने की उम्मीद है। कमांडर अशोक राव साहब का यही कहना है। हालांकि सरकार ने भी आधिकारिक घोषणा कोई नहीं की है। सरकार आधिकारिक घोषणा करेगी नहीं करेगी इस पे हम डिस्कशन दोस्तों बहुत ही जल्द करेंगे, इसके ऊपर वीडियो लेके आएंगे। हालांकि अभी ऐसा कुछ संभावना जो बनता है आप लोगों को अगली वीडियो में बताएंगे।